हेलो एवरीवन। इस Q4 के सीरीज में कॉनकॉल का अपडेट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसमें आज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भी कॉनकॉल का अपडेट आया है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें से तीन कंपनियां हैं, आनंद राठी और 361 एंड HDFC AMC। तो आज तीन कंपनी का जो भी कॉनकॉल का अपडेट है Q4 का उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और जो भी रिजल्ट है उसके भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें अपडेट रहा है और किस तरीके का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और क्या यहाँ पे अपडेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे Q4 में अगर अपडेट देखें यहाँ पे आनंद राठी का, तो आनंद राठी में यहाँ पे आपका AUM का ग्रोथ आपका अच्छा देखने को मिल रहा है। 30% का AUM का ग्रोथ आपको देखने को मिला है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक चीज अभी ये आ रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट का ये कहना है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक्टिव इक्विटी का जो भी फंड है उसका कंपेयर में। क्योंकि अभी जो मार्केट में अभी जो वहाँ पे फॉल चल रहा है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है और वहाँ पे जो बिग क्लाइंट है, वहाँ पे बिग जो HNI है, वहाँ पे दोनों का भी अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो रहा है और वहाँ से थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ वहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा अपने फंड को। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का जो डिमांड है इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो इनका जो फीस है वो थोड़ा सा वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है वहाँ पे कम होगा। रेवेन्यू ग्रोथ कम होगा तो वहाँ पे फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपका कम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल जो है यहाँ पे एक बेसिक सा यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दिया, मतलब सॉरी यहाँ पे ये अपडेट शेयर किया इन्होंने कॉन कॉल में। तो आगे का जो गाइडेंस यहाँ से निकल करके आ रहा है और इन्होंने दिया भी है गाइडेंस कि नेक्स्ट FY26 जो अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है 20% का ग्रोथ देखने को मिलेगा ओवरऑल, जो कि अभी रेवेन्यू का ग्रोथ 30% ईयर ऑन ईयर अभी आपको देखने को मिला है। 30% रेवेन्यू का ग्रोथ अभी आपके सामने है, इसमें आपको देखने को मिला है, जो कि अभी आपका जो फुल ईयर का है FY24 FY25 से अगर कंपेयर किया जाए। अगर उसमें Q4 का कंपेयर किया जाए तो उसमें आपको ऑलरेडी आपका यहाँ पे डिक्रीमेंट जो है पेस ऑफ ग्रोथ डाउन होते हुए दिख रहा है। 22% का ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर FY26 में आपका रेवेन्यू का गाइडेंस भी 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का गाइडेंस है। एंड आपका जो वहां से 1-2% ऑपरेटिंग लेवरेज का इन्होंने बात किया है, कॉस्ट एफिशिएंसी का बात किया है, जिसके वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट ग्रोथ है वहां पे आपको 25% के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। और AUM ग्रोथ जो है वहां पे कॉन्स्टेंटली बेसिस पे 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वहां पे गाइडेंस दिया है इन्होंने। जब AUM में अब स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज्यादा आता है तो वहां पे फिर आपका रेवेन्यू और पैट में आपका ग्रोथ कम दिखेगा। अगर AUM में आपका एक्टिव इक्विटी फंड का आपका ग्रोथ अगर आता है तो वहां पे रेवेन्यू जो इन्होंने गाइडेंस 20% दिया है तो वहां से आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिल सकता है, और ये शायद रिवाइज भी कर सकते हैं फिर आने वाले क्वार्टर में कि अब रेवेन्यू जो है वहां से थोड़ा इंक्रीज कर सकता है जो गाइडेंस मैंने पहले दिया है। तो ये चीज तो आपको ट्रैक करने पे ही पता चलेगा, इसलिए आपको ट्रैक करना हर एक क्वार्टर में आपको बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आपका एक सिक्लिकल बिजनेस है। टोटल जो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग का जो ये पूरा डिवीजन है, पूरा सिक्निकल नेचर का बिजनेस है। ये अभी जो है काफी बेहतरीन नहीं कर रहा है और आने वाले एक साल तक का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है इसमें। अभी जो नियर विजिबिलिटी अभी दिख रहा है, जो हर एक ब्रोकिंग कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा जो भी कॉन्कॉल हो रहा है, एंजल वन ने भी यही बात बताया कि अब Q4 FY26 से वहां पे आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो सब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ही बात कर रहे हैं, तो एक साल जो है थोड़ा सा स्लगिश थोड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट है तो मैंने आपसे बात कर लिया। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्लाइंट एडिशन किस तरीके से रहा है। तो प्राइवेट वेल्थ बिजनेस में जो क्लाइंट एडिशन आनंद राठी में जो है 1821 का नेट एडेड इन्होंने किया, और जो टोटल आरएम का जो एट्रिशन लेवल था बहुत ही बेहतरीन लेवल रहा है। कोई भी आरएम जो है वहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे वहाँ पे छोड़ के नहीं जा रहा है। बट नेट बेसिस पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 आरएम का वहाँ पे एट्रिशन में आपको देखने को मिला है कि 2 आरएम इन्होंने लेफ्ट किया है अब आनंद राठी से FY25 का पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो डिजिटल वेल्थ बिजनेस जो इन्होंने जो अभी नया लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, वहां पे भी नंबर ऑफ क्लाइंट जो है काफी अच्छे पेस से ग्रोथ करते हुए देखने को मिला है। 25% ईयर ऑन ईयर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इन्होंने एक यूके में इनकॉर्पोरेट किया है एक सब्सिडरी को, जिससे कि आपका एक वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है वेल्थ मैनेजमेंट में। जो कि वेल्थ मैनेजमेंट का लाइसेंस इन्होंने अप्लाई किया, जो कि आने वाले 4 से 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ से आपको आपको एक्टिव होते हुए वहां से नजर आ सकता है। वहां पे ट्रैक करना पड़ेगा।
कि किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है इक्विटी का सब्सिडरी में। और FY26 में टोटल आरएम का जो एडिशन का गाइडेंस है 50 टू 60 का आरएम एडिशन गाइडेंस इन्होंने दिया है कि टोटल आरएम जो है ये ऐड करेंगे 50 टू 60 आरएम FY26 में। और FY25 में इन्होंने 48 आरएम इन्होंने ऐड किया था। और एयूएम पर आरएम जो अभी करंट में 198 करोड़ अप्रोक्स 200 करोड़ पर आरएम का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक आरएम कितना एसेट अंडर मैनेज कर रहा है, तो वो है 200 करोड़ जो है एक आरएम मैनेज कर रहा है, जो कि अभी आपका करंट में है। बट यहाँ पे इनका एक गाइडेंस है कि जो करंट में 382 आरएम जो है, टोटल 382 आरएम जो है, वो अभी 6000 अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो है क्लाइंट ये हैंडल और कर सकते हैं विदाउट टेक्निकल डेवलपमेंट का। अगर इसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल रहा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा से हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे सेम 382 आरएम जो है अभी 10,000 मोर क्लाइंट को ये हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जनरल भाषा में देखा जाए तो वहाँ से अगर सेम प्लांट है, सेम मशीनरी है, सेम सब कुछ है, तो विदाउट आपको कुछ भी एडिशन किए हुए, बिना कोई एम्प्लॉय ऐड किए हुए, बिना कोई मशीन ऐड किए हुए, कुछ भी आपका ऐड किए हुए, अभी 10,000 क्लाइंट को ये ऑलरेडी ये हैंडल कर सकते हैं, जो कि अभी 11,700 के आसपास है। मतलब कि अभी जो है आपका कैपेसिटी ये अभी 50% ही यूटिलाइज है, 50 to 55% ही यूटिलाइज है। इसका कहने का मतलब यही हुआ। अगर आप वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकॉर्डिंग आप निकाल कर देखना चाहें तो काफ़ी यहाँ से अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। बट फिर भी ये 50 to 60 आरएम का एडिशन ये करेंगे, जिसमें क्योंकि इनको ग्रोथ और अच्छा खासा दिख रहा है। और आने वाले टाइम में अगर यूके का सब्सिडरी और दुबई का सब्सिडरी, अगर फॉरेन का और भी सब्सिडरी अपना लॉन्च करते हैं और वहाँ अगर बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है ऐसे हेल्प मिलेगा। इस वजह से ये थोड़ा आरएम का एडिशन ये कर रहे हैं। तो करंट में जो फ्लो तो मैंने बता ही दिया, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में ज़्यादा है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। और इसमें कुछ खास ऐसा कुछ और भी है नहीं, गाइडेंस भी मैंने बता ही दिया आपको। तो अभी इसका पेस ऑफ ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इसको आपको नज़र में देख रखना होगा और इसको कंटिन्यू ट्रैक करना होगा किस तरीके से इसमें ग्रोथ अगर वापस आता है, पेस ऑफ ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से फिर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है अपने शेयर प्राइस में। तो वहाँ से आपको ट्रैक करते रहना होगा। अभी लास्ट ईयर में कुछ बहुत ही अच्छा किया है, ये पूरा सेगमेंट जो था काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो अब 361 का एक आपको बात करते हैं। 361 में जो है आपका 2-3 बिज़नेस है इसमें। आपका ब्रोकिंग का बिज़नेस है, उसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस है, कॉर्पोरेट ट्रेज़री का बिज़नेस है, लेंडिंग का बिज़नेस है। तो मेनली जो बिज़नेस है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आपका डेट म्यूचुअल फंड है, जो इससे ही मेनली रूप से आता है। और आपका ब्रोकिंग का आपका सेगमेंट है। तो आपके सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि इसमें आपको जो रेवेन्यू दिख रहा है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जो कि एयूएम जो होता है आपका ये फंड का, तो जितना वो ग्रो करेगा उसी बेसिस से एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू भी आपका ग्रोथ करता है। तो ईयर ऑन ईयर उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, आपका Q4 में 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शनल ब्रोकरेज इनकम करके आप एक सेगमेंट देख रहे होंगे, यहाँ की आपको काफ़ी अच्छा खासा डाउन देखने को मिला ब्रोकरेज बिज़नेस में, जो कि एंजल वन के भी आप टर्म में देख रहे होंगे, 5 पैसा कैपिटल के टर्म में भी देख रहे होंगे। आपको जो भी ब्रोकरेज बिज़नेस है उसके टर्म में आपको रेवेन्यू का डिग्रोथ देखने को मिला है। तो इसके वजह से ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ जो है नहीं देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर 5 टू 6% का रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिला है आपको Q4 के रिजल्ट में आपको। तो ये एक प्रॉब्लम है आपका 361 में। आपका 361 का जो एयूएम का जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा कर रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई जो है उसका एक्टिव फंड और जो डेट फंड का बिज़नेस है। बट ब्रोकरेज बिज़नेस का ग्रोथ आपको देखना होगा कि कब इसमें आपका वहाँ पे आपको फिर से ग्रोथ उसमें अच्छा खासा आता है। अगर उसमें ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर ओवरऑल इनकम में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इनका भी यही कहना है कि अभी अच्छा खासा ग्रोथ जो है 30% का तो गाइडेंस ये इंटैक्ट कर रहे हैं। बट इसमें जो मेन प्रॉब्लम है यही है, ब्रोकरेज बिज़नेस का आपका सबसे बड़ा एक इशू है। अगर ब्रोकरेज बिज़नेस अच्छा खासा यहाँ पे जंप करता है तो फिर बहुत बेहतरीन यहाँ से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है 361 में भी। तो और कुछ इसमें कुछ खास गाइडेंस नहीं है और कुछ उसमें कुछ खास बताने को भी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे 361 और आनंद राठी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी सिमिलर सा है। अगर इस दोनों में सेगमेंट में आपको पूरे ओवरऑल सेगमेंट में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो दोनों में आपको ग्रोथ, और बेस्ट सी बात है कि आपको देखने को मिल सकता है।
एचडीएफसी एएमसी के बारे में अगर बात करें तो एचडीएफसी एएमसी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। 30% से आपका इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर एयूएम की बात करें, जो एसेट ये मैनेज कर रहे हैं, इनका बेसिक काम ही है जितना ये फंड मैनेज करेंगे, उससे अकॉर्डिंग ये उसका परसेंटेज फीस जो चार्ज करते हैं थोड़ा-सा, उससे से ही इनका इनकम होता है मेनली रूप से। बस सिंपल सा इनका यही बिज़नेस मॉडल है। जितना वो म्यूचुअल फंड ये अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही उनका फंड जो है उसका एयूएम का जो है फीस जो है कलेक्ट होगा और उतना ही रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। तो सिंपल सा ये बिज़नेस है। अगर यहाँ पे अभी मार्केट में थोड़ा-सा पैनिक है, मार्केट में थोड़ा गिरावट है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक्टिवनेस जो कम हो जाता है, आपका यहाँ पे जो डेट फंड की तरफ जो ज़्यादा झुकाव है, जैसा कि वेल्थ मैनेजमेंट का कंपनी जो है 361 और आनंद राठी में भी आपको देखने को मिला। तो सेम यहाँ पे भी यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि अगर आने वाले टाइम में अगर एसआईपी का फ्लो जैसा कि अभी 2 से 3% का ऑलरेडी फॉल देखने को मिला है, अगर आने वाले टाइम में सेम रहा तो यहाँ पे टोटल जो एयूएम जो है वहाँ पे गिरेगा, तो वहाँ पे जो है उसका जो कॉस्ट है वहाँ पे बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने का मतलब कि वहाँ पे मार्जिन में इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम दिखने को मिल सकता है इनका प्रॉफिटेबिलिटी में। और वहाँ से एयूएम जो ग्रोथ है अभी करंट में 25% के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है टोटल एयूएम का ग्रोथ, जो कि अगर डाउन आया तो फिर वहाँ पे मेन हिट जो मार्जिन पे आएगा। क्योंकि जो इनका मार्जिन अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन मार्जिन है, 80% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मार्जिन यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉस्ट होता ही नहीं है, कोई प्लांट मशीनरी नहीं है, वहाँ पे कोई सेम फंड है और यहाँ पे वॉल्यूम गेम है। जितना वॉल्यूम ये करेंगे उतना बेहतरीन इनका मार्जिन होता जाएगा और जितना वॉल्यूम कम होगा वहाँ पे ऑपरेटिंग डिलीवरेज यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। एसआईपी का जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि एसआईपी फ्लो जो है अभी मार्च में भी कम देखने को मिला लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में। और एसआईपी का जो टोटल फंड है वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसको देखेंगे, ट्रैक करेंगे किस तरीके से इसमें रहता है एचडीएफसी एएमसी में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर एएमसी बिजनेस में भी हिट देखने को मिल सकता है इस कमिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर में। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर किस तरीके से इनका अपडेट रहता है रिजल्ट का और किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, अगर मार्केट पहले अच्छा परफॉर्म करने लग गया, अगर मार्केट अगर आने वाले 6 मंथ में काफी बेहतरीन होने लग गया ओवरऑल मार्केट, तो इनका जो बिजनेस है काफी अच्छा करने लगेगा और उनके साथ साथ जो है ब्रोकिंग बिजनेस भी काफी अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इसको ट्रैक करना, सभी तरह के जो बिजनेस है, ब्रोकिंग बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, काफी बेहतरीन बिजनेस है ये। अभी ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ खत्म हो गया इसका, और लोग टॉप में जाकर के फंस जाते हैं यहाँ पे। बट इनको जो साइक्लिकल जो है यहाँ पे आपको साइकिल जो है समझना पड़ेगा, किस तरीके का साइकिल यहाँ पे रहता है। यहाँ पे अगर अभी जो डाउन साइकिल है उसको अगर इम्प्रूव होने लगेगा, तब जाकर के धीरे-धीरे पोजीशन को बिल्डअप करेंगे, फिर वहाँ से फिर अभी आपका अच्छा खासा फिर वहाँ से आपको शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये था तीनों बिज़नेस का अपडेट, कुछ खास अपडेट नहीं है, उसमें कुछ और भी बताने का। तो आज के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।